हेलो बच्चों, आज हम लार्ज नंबर को जानेंगे कि लार्ज नंबर होते क्या हैं। लार्ज नंबर जानने से पहले हम कुछ नंबर को देखेंगे, फिर हम बताएंगे कि लार्ज नंबर होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारे को कुछ नंबर होते हैं जिनको कि हम इजीली रीड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक नंबर लिखा 56, तो ये 5 और 6 क्योंकि 2 डिजिट का नंबर है तो हम इसको इजीली रीड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैंने लिखा 372 तो हम इसको आराम से रीड कर सकते हैं कि ये 372 है। इसी तरीके से अगर मैंने कोई नंबर लिखा तो इसको हमें रीड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि ये बड़ा नंबर है। इसको हम पहले डिजिट्स को हम चेक करेंगे। तो यही हम जो क्योंकि बड़े कई सारे नंबर जिनमें आते हैं, जिनमें कई सारी डिजिट्स आती हैं, तो यही हमारा लार्ज नंबर होता है। तो चलिए जानेंगे। हम पहले इस टेबल को देखते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। तो हम ये टेबल है हमारी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम नंबर रीड करते हैं तो वो हमेशा अपना राइट हैंड साइड से नंबर को रीड करते हैं, और जो हम नंबर को रीड करेंगे तो हम इसको अपना लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम नंबर बढ़ाते चलते हैं। इसी तरीके से देखिए, मैंने ये नंबर को लेफ्ट हैंड साइड पर बढ़ाया है। तो हम रीड करेंगे नंबर। ये नंबर है हमारा 1। अब क्योंकि 2 डिजिट्स आ गई तो ये 0 और 1, ये हमारा 1s प्लेस है और ये हमारा 10s प्लेस है। तो 1 और 0 ये हमारा 10 हो गया। इसी तरीके से जो हमारा ये 56 नंबर था, तो 56 को हमने कैसे रीड करेंगे कि 50 प्लस 6, तो यानी कि ये 50 हमारा 10th पोजीशन पे है और 6 हमारा 1st पोजीशन पे है। तो इस तरीके से क्योंकि 50 है तो 5 हमारा 10th पोजीशन पे है और 6 हमारा 1st पोजीशन पे है, तो हम इसको रीड करेंगे 56। इसी तरीके से 372, तो 3 हमारा 1st प्लेस, 10th प्लेस और 100th प्लेस, यानी कि ये 3 हमारा 100 प्लेस पर है, तो ये 100 हो गया। 370 और 2, इसलिए हम इसको रीड करेंगे 372। तो ये जो हमारे नंबर हैं, तो हम नंबर को हमेशा राइट हैंड साइड से रीड करते हैं और राइट हैंड साइड से फिर हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अपने 0 बढ़ाते हैं, तो वो हमारे डिजिट्स बढ़ती चली जाती हैं। 1, क्योंकि 1 है, एक सिंगल डिजिट है, तो इसमें 0 की वैल्यू नहीं है, तो हम इसको 1 बोलेंगे। 1 के संग में हमने एक 0 लगाया तो ये हमारी हो गई 10। 1 प्लस, इसका मतलब है हमारा ये 10th पोजीशन है हमारा, तो हम इसको 1 और ये हमारा 10th, इसलिए हम इसको 10 रीड करेंगे। इसी तरीके से हमने फिर एक 0 अपने बढ़ा दी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारे एक डिजिट आगे बढ़ गई, तो ये हो गया हमारा 0, 0 और 1, यानी कि 1s, 10s और 100, तो इसको बोलेंगे हम 100। इसी तरीके से फिर एक 0 बढ़ाई तो 1000, फिर एक 0 बढ़ाई तो 10,000, फिर एक 0 बढ़ाई तो वो हो गया हमारा लाख। हमेशा याद रखिएगा कि लाख में आपकी 5 zeros होती हैं। तो जब हमारी 5 0 हो गई तो ये हमारा लाख हो गया, और लाख को हम इंटरनेशनल नंबर में 100,000 भी बोलते हैं। इसी तरीके से फिर एक 0 बढ़ाई, ये हमारी 601 में हमने 6 0 ऐड कर दी, तो ये नंबर हो गया हमारा 10 लाख, और 10 लाख हमारा 1 मिलियन के इक्वल होता है। उसके बाद में ये आपकी 7 zeros है, तो जब हमने 7 zeros बढ़ा दी अपने 1 के संग में, 1 + 7 0, तो ये बन गया हमारा 1 करोड़, और 1 करोड़ को हम बोलते हैं 10 मिलियन। 10 मिलियन, देन आपकी 8 zeros आ गई, तो इसमें आपका ये हो गया 10 करोड़, और आपका 100 करोड़, ये इसको हम अरब भी बोलते हैं, और बिलियन, इसमें आपकी 9 zeros होते हैं। तो ये हमें याद रखना चाहिए। और इसमें हम जो है एक चीज ये देखें कि हमारी जो डिजिट्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड बढ़ रही हैं, और हर बार हम 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 में हमने 10 का मल्टीप्लाई किया 10, 10 में हमने 10 का मल्टीप्लाई किया 100, 100 में हमने 10 का मल्टीप्लाई किया 1000, 1000 में हमने 10 का मल्टीप्लाई किया 10,000। इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे हर बार 10 का, तो हमारी डिजिट बढ़ती जाएगी। तो यही हमारा लार्ज नंबर होता है। कि अब चलिए मैं इस नंबर को रीड करके बताती हूँ। तो आप ये देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7, वैसे तो हमारी 7 डिजिट्स हैं,
और जब मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट में हमेशा याद रखिए कि 5 जीरोज होती हैं, इसी तरीके से आपकी मिलियन में आपकी 6 जीरोज होती है और उसको हम बोलेंगे 10 लाख। तो ये नंबर हम रीड करेंगे तो ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और ये 10 लाख। तो इसको हम करेंगे 10 लाख, और क्योंकि आपकी 10,000 वाली प्लेस ब्लैंक है तो हम इसको रीड नहीं करेंगे, हम बोलेंगे इसको 10 लाख 8,001, क्योंकि बाकी प्लेसेस पे हमारा जीरो है तो उस पर कोई वैल्यू नहीं है तो उसको हम रीड नहीं करेंगे और हम इसको बोलेंगे 10 लाख 8,001। अब इसी को अगर हम इंटरनेशनल नंबर में बोलेंगे तो ये आपको हो जाएगा 1,08,001, क्योंकि हमारा 10 लाख इक्वल होता है 1 मिलियन के, तो हम इसको रीड करेंगे 1,08,001। चलिए अब मैं आपको कुछ और नंबर लेके बताती हूँ कि हम उसको कैसे रीड करेंगे। मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिया 15600,892, ये नंबर है। अब हम इस नंबर को रीड करना है, तो हम इस नंबर को रीड कैसे करेंगे? तो हमें नंबर रीड करने के लिए हमेशा जब भी आप नंबर रीड करें तो अपने लेफ्ट हैंड साइड से हमें आगे नहीं बढ़ना होता। यहाँ पर अगर हम नंबर को रीड करेंगे तो हमारी वैल्यू हमेशा गलत आएगी। जब भी हम नंबर रीड करें तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड पर जाएं और राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे तो हम अपने नंबर को आसानी से रीड कर पाएंगे। तो देखिए जैसे मैंने ये नंबर थे हमारे, इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जैसे जीरो बढ़ाई है, इसी तरीके से हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अपने नंबर को रीड करना शुरू करेंगे। तो आपका ये वंस पोजीशन, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़। तो ये नंबर हमारा हो जाएगा 1,56,0892। इसी नंबर को जब हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में रीड करेंगे तो उसको हम रीड करेंगे 156,00,892। एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि हमारा जो इंडियन नंबर सिस्टम है इसमें जब हम वैल्यूज को रीड करते हैं तो पहले हमारा 100 ग्रुप तक एक पेयर होता है, फिर हमारे दो दो के पेयर बनते हैं, यानी कि ये 1000 और 10,000 का, लाख और 10 लाख का, करोड़ और 10 करोड़ का। इसी तरीके से जब आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है तो उसमें आपके 3-3 के ग्रुप बनते हैं। तो यहां हमने 3 का बनाया, यहां हमने 3 का बनाया और ये 3 का क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसमें देखिए आप 100 तक हमारा हो गया, फिर ये हमारी जो वैल्यू है 1000, 10,000 और 100,000। क्योंकि आपका इंडियन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लाख नहीं होता है तो हम उसको 1000 के हम 3 प्लेसेस को रीड करते हैं, 1000, 10,000 और 100,000। इसी तरीके से मिलियन में हमारे 3 पेयर रहेंगे, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, देन आपका बिलियन आता है। तो चलिए अब इस नंबर को रीड करेंगे तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, देन मिलियन और 10 मिलियन। तो ये आपका नंबर होगा 15,600,892। इसी को हम आगे की वीडियोस में और अच्छे से डिस्क्राइब करके समझेंगे कि कैसे इस लार्ज नंबर को और इंटरनेशनल नंबर को और नेशनल नंबर को हम कैसे रीड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।